छत्तीसगढ़ बीजेपी के आला नेता इन दिनों दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अब सियासी खबरों का बाजार गर्म हो गया है। सुगबुगाहट इस बात की भी है कि मोदी कैबिनेट में राज्य से प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। इस बात की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है कि कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि इस मीटिंग में कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई या नहीं, इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन बैठक समाप्त होते ही ये चर्चाएं भी थम गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत सांसद दिल्ली पहुंचे थे। दरअसल 5 दिन पहले अमित शाह कोरबा पहुंचे थे। वहीं छत्तीसगढ़ की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व काफी सक्रिय है, इसलिए अब सांसदों से प्रदेश के बारे में चर्चाएं की जा रही है। इस बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, सांसदों में रायपुर सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर के सांसद अरुण साव, सांसद गुहाराम अजगले शामिल है। इस साल होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने और फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए केंद्रीय संगठन रणनीतियां तैयार कर रहा है, जिसके तहत प्रदेश सरकार को घेरने के लिए बड़े आंदोलनों की शुरुआत की जाएगी। दरअसल प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने की चर्चाओं के कारण प्रदेश के किसी सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन वर्तमान में आदिवासी चेहरे के रूप में सांसद रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। आदिवासी चेहरा होने के कारण जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रदेश से एक और केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की संभावनाओं पर विराम लग गया है। दुर्ग से सांसद विजय बघेल के नाम की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेजी से हो रही है। इसके अलावा चुनावी समीकरण के मद्देनजर सांसद विजय बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं और सीएम भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। विजय बघेल ने लोकसभा चुनाव में लगभग 4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, इसलिए उन्हें फिर से पाटन विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारने पर संगठन विचार कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई बड़ा चेहरा भाजपा के पास नहीं है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि भाजपा की ओर से आधिकारिक रूप से इस दौरे को लेकर कुछ कहा नहीं गया है। बीजेपी के सभी सांसद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर वापस लौट गए हैं। सभी ने प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक स्थिति से केंद्रीय संगठन को अवगत कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।